दोस्तों अक्सर हम अपने दोस्तों के साथ गोवा या फिर कहीं घूमने जाने की प्लानिंग बनाते हैं और हमेशा ज्यादातर वो प्लान फेल हो जाया करता है। लेकिन अब दोस्तों ये पॉसिबल है, आप अपने घर से ही बैठे बैठे गोवा जैसी जगहों का आप फील कर सकते हैं। यह सब कुछ मेटावर्स टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल है, जिस पे फेसबुक अब काम करने जा रही है। अभी हाल ही में फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि वो अब एक सोशल मीडिया कंपनी से आगे बढ़ के वो एक मेटावर्स कंपनी बनेंगे। इसका मतलब है दोस्तों, फेसबुक एक ऐसा वर्चुअल प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा है जिसको आप वर्चुअल रियलिटी के थ्रू आप उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे, आप उसे फील भी कर पाएंगे अपने घर में ही बैठे बैठे। दोस्तों आइए हम मेटावर्स टेक्नोलॉजी के बारे में बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये इंटरनेट का ये अपडेटेड वर्जन होगा मेटावर्स। और मैं एक चीज आपको बता दूं, मेटावर्स आज उसी स्टेज में है जिस स्टेज में इंटरनेट साल 1993-1994 में था। तो अगर आप इसको आज समझने की कोशिश करेंगे तभी आप इस पे काम कर पाएंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो मेटावर्स सुनने में काफी एक टेक्निकल टर्म लगता है, लेकिन अगर इसे आसान भाषा में समझें तो मेटावर्स एक तरह का आभास करने वाली दुनिया होगी, मतलब जिसे वर्चुअल दुनिया कहते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड कहते हैं। इस टेक्निक से आप वर्चुअल आइडेंटिटी के जरिए डिजिटल वर्ल्ड में एंटर कर सकेंगे, यानी एक पैरेलल वर्ल्ड जहां आपकी अपनी अलग एक पहचान होगी। उस पैरेलल वर्ल्ड में आप घूम सकते हैं, कुछ सामान खरीद सकते हैं। इस दुनिया में आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी मिल सकते हैं। दोस्तों मेटावर्स कुछ वैसा ही होगा जैसे कि आज आप अपने वीडियो कॉल के थ्रू अपने दोस्तों रिश्तेदारों से आप फोन पे बात कर लिया करते हैं, और मेटावर्स के थ्रू आप उनको आमने सामने देख पाओगे, उनसे आप एकदम ऐसा लगेगा कि आप आमने सामने बैठे हो। भले वो अपनी जगह पे हैं, आप अपनी जगह पे होगे, लेकिन आप उनसे एकदम अपनी दूरी खत्म हो चुकी होगी। तो कुछ इस तरह का आपको एक्सपीरियंस इसमें देखने को मिलेगा। दोस्तों मेटावर्स जो है आपका फिजिकल वर्ल्ड, आपका ऑगमेंटेटिव रियलिटी और आपका डिजिटल वर्ल्ड का पूरा मिला के ये बनाया जाता है। अब दोस्तों जैसे कि फिजिकल वर्ल्ड में मेरा नाम है दीपक, वहीं मेरा डिजिटल वर्ल्ड में अगर बात करें नाम की, तो जो इंस्टाग्राम पे मेरा नाम है और फेसबुक पे मेरा नाम है, ट्विटर पे जो मेरा नाम है, वो मेरी डिजिटल दुनिया पे मेरा नाम हो गया। उसी तरह से जो मेटावर्स की दुनिया होगी वहां पे मेरी एक आइडेंटिटी क्रिएट होगी, और उस आइडेंटिटी के साथ मैं एक वर्चुअल वर्ल्ड को जी सकूंगा। दोस्तों वर्चुअल वर्ल्ड में फिजिकल वर्ल्ड, ऑगमेंटेटिव रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, ये तीनों चीजों से मिलकर ये एक बनता है। दोस्तों मेटावर्स की बात सबसे पहले नील स्टेफेंसन ने करी थी 1992 में अपनी एक नॉवेल स्नो क्रैश में। उन्होंने ये बताया था कि जो इंटरनेट का फ्यूचर होने वाला है वो मेटावर्स होगा, मतलब इंटरनेट में हम चीजों को देख सकते हैं डिजिटल दुनिया में, और मेटावर्स में हम चीजों को फील कर सकेंगे, हम एक्सपीरियंस कर सकेंगे। मतलब दोस्तों इसमें वो सब कुछ पॉसिबल होगा जो आप सोच सकते हैं, सिवाय आप इसमें कुछ खा नहीं सकेंगे, आप इसमें बाथरूम नहीं जा सकेंगे और आप इसमें सो नहीं सकते हैं। बाकी इसमें सब कुछ पॉसिबिलिटी होगी, आप अपने घर पे ही बैठ के वो चीजें एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अब दोस्तों मेटावर्स पे कुछ कंपनियां बहुत टाइम से काम कर रही है, जैसे कि एनवीडिया हो गया, एपिक गेम्स हो गया, फेसबुक हो गया, स्नैपचैट हो गया, गूगल हो गया और माइक्रोसॉफ्ट हो गया। ये कंपनियां इस पे काफी डिटेल में काम कर रही हैं और इस वर्चुअलिटी को ये रियल वर्ल्ड में ले आने की तैयारी कर रही हैं। और आने वाले 5 साल में आपको ये प्राइम स्टेज पे दिखने लगेगा, और अगर कुछ और साल अगर जोड़ दिया जाए तो ये पूरी तरह से ये सपना साकार हो जाएगा। दोस्तों मेटावर्स का अगर हम शुरुआती एग्जांपल समझने की कोशिश करें जो हम गेम खेला करते हैं, उसमें अलग से जैसे रोड हुआ करती हैं, आपकी कार चल रही होती है, इसी तरह से आप वर्चुअली भी आप खुद की आपकी एक आइडेंटिटी होगी और आप वहां पे घूम सकेंगे। और अगर आपको कोई चीज मान लीजिए पसंद आई, आपको किसी दुकान पे रखा हो कोई कपड़ा पसंद आया, तो आप उसे खरीद सकेंगे और वो आपके घर के एड्रेस पे वो आके चीजें डिलीवर हो जाएंगी। तो मतलब आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस भी यहाँ पे पूरा चेंज हो जाएगा। अगर हम मेटावर्स के अभी के कुछ अनुभवों की बात करें तो दोस्तों हाल ही में फोर्टनाइट गेम्स ने मेटावर्स का काफी यूज कर रहा है। गेम में उन्होंने अपने यूजर्स को म्यूजिकल एक्सपीरियंस का आयोजन किया था, मतलब कि म्यूजिकल कंसर्ट जिसे कहा जाता है। इसमें यूजर गेम के अंदर ही आर्टिस्ट के लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस का आनंद ले सकते थे। और फोर्टनाइट गेम को बनाने वाली कंपनी एपिक गेम्स है, उन्होंने मेटावर्स पे काफी समय से काम किया है, और हाल ही में फोर्टनाइट ने सिंगर एरियाना ग्रैंड को अपने लाइव कंसर्ट में रखा था। इससे पहले भी फोर्टनाइट अलग अलग आर्टिस्ट के लाइव कंसर्ट अपने गेम में ऑर्गेनाइज करा चुका है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि आप घर बैठे बैठे ही कोई भी म्यूजिकल शो कहीं हो रहा है उसमें आप डायरेक्ट पार्ट कर सकते हैं वर्चुअली बिल्कुल, और आप वहां पे डांस भी कर सकते हैं, सब कुछ आप फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने कमरे में बैठे बैठे ही।
लेकिन दोस्तों फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट इसको कुछ अलग तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। फेसबुक पे अगर हम अभी बात करें तो उनके एम्प्लॉइज अगर वर्चुअल मीटिंग्स इस समय कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने उनका खुद का प्लेटफॉर्म है ऑक्यूलस, जिसका वो वीआर पहन के वो एक मीटिंग में पार्ट कर सकते हैं और उस मीटिंग में 16 लोग पार्ट कर सकते हैं, कहीं भी बैठे हुए वो एक साथ 16 लोग आपस में मीटिंग कर सकते हैं और सबको लगेगा कि वो वहीं पे एक साथ में बैठे हुए हैं। ये इस पे अभी फेसबुक काफी समय से काम कर रहा है और इनका प्लेटफॉर्म ऑक्यूलस पे ये सब कुछ चल रहा है दोस्तों। वहीं अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक ट्विन वर्ल्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, मतलब जिस तरह से आपके घर हैं या कोई बिल्डिंग है या बुर्ज खलीफा है, सब तरह की जो बिल्डिंग्स हैं इन सब का एक वर्चुअल वो ऑफिस घर सब कुछ वो बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं दोस्तों। इसका अगर हम यूज देखें तो बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ही टाइम सेविंग है। जैसे कि अगर कोई एक बिल्डिंग बन रही है, मान लो 30 माले की कोई एक बिल्डिंग बनती है, उसमें काम करने वाले अगर इंजीनियर को 30वें माले पे जाके कहीं चेकिंग करनी है, तो अगर उस बिल्डिंग का ट्विन बना दिया गया है तो वो अपने घर बैठे बैठे ही वो चीजों को देख सकता है जूम करके और वो वहां पे बता सकता है ये चीज सही नहीं बन रहा है या ये चीज में ये चेंजेस करने हैं। इससे दोस्तों टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। दोस्तों यहाँ पे आप वर्चुअल वर्ल्ड में किसी सड़क किनारे मान लीजिए टहल रहे हैं और एक दुकान पे आपको मान लीजिए रखा हुआ कोई कपड़ा या कोई फ्रिज या कोई भी चीज आपको पसंद आ गया, तो आप उस दुकान पे अपनी डिजिटल करेंसी के थ्रू उस सामान को खरीद सकते हैं और वो सामान सीधा आपके घर के एड्रेस पे वो डिलीवर हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे वर्चुअल शॉपिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको मान लीजिए आपको कपड़े खरीदने हैं, आपको कुछ भी खाने की चीजें खरीदनी है, वो सब कुछ आप वर्चुअली बाई कर सकते हैं यहाँ। दोस्तों इन्हीं सबको देखते हुए फेसबुक अपना नाम बदल रही है। मतलब जिस तरह से गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, उसी तरह से एक पेरेंट कंपनी बनाना चाहती है फेसबुक, जिसके अंदर उनका इंस्टाग्राम, उनका व्हाट्सएप, उनका फेसबुक और कई सारे जो वो प्लेटफॉर्म आने वाले टाइम में लॉन्च करने वाली है, वो सब कुछ उसे कंपनी के अंदर होंगे। ये सब कुछ मेटावर्स को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है और वो इस चीजों में पीछे नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। दोस्तों जो भी आज इस पे काम करेगा वो फ्यूचर में मिलियनियर बिलियनियर बनना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी, क्योंकि आप वर्चुअल वर्ल्ड में आने वाले टाइम में आप जमीन तक खरीद सकते हैं। इतनी ज्यादा आपको चीजें क्लियरली आपको विजिबल होने वाली हैं अगले 5 से 10 साल के अंदर। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अगर इतना बड़ा कोई वर्चुअल वर्ल्ड बन रहा है तो उसको मैनेज कौन करेगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह से आज के डेट में इंटरनेट मैनेज किया जाता है, कि ये इंटरनेट एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सब कोई काम करता है और एक वेब का पूरा जाल बना हुआ है पूरी दुनिया में। कुछ इसी तरह से काम होगा इसमें भी, और इसका कोई ओनर नहीं होगा दोस्तों। इसमें सब कोई अपना काम कर रहा होगा, सब कुछ उस वर्चुअल वर्ल्ड को जी रहा होगा। ये नॉन स्टॉप वर्ल्ड एक चल रही होगी दोस्तों, जिस तरह से आज की डेट पे इंटरनेट है। लेकिन दोस्तों इससे आने वाले समय में कुछ ऐसे खतरे भी हो सकते हैं, जिसकी अगर हम बात करें कि डिजिटल प्राइवेसी पे लोगों के काफी इश्यूज आएंगे आने वाले टाइम में। इसके लिए एक उचित लॉ बनने चाहिए, एक सेंट्रल पूरे देशों को मिला के एक इस पे लॉ बनना चाहिए जिसपे आगे काम हो। और दोस्तों ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज काफी बेहतर है और मैं एक चीज आपसे बोलूंगा कि इस पे इंडिया में बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए हमने इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। दोस्तों इंडिया भी अगर इस पे काम करेगा आने वाले टाइम में तो फ्यूचर में हम भी इस टेक्नोलॉजी में काफी आगे रहेंगे। जैसे कि इंटरनेट में हम थोड़ा सा पीछे रह गए, जिस समय 93, 94, 95 में इंटरनेट शुरुआती स्टेज में था, इंडिया उसमें काफी पीछे था। तो यहां पे एक इंडिया के पास टाइम है कि हम मेटावर्स टेक्नोलॉजी में हम काफी आगे रहें। तो दोस्तों यही था एक हमारे तरफ से मेटावर्स टेक्नोलॉजी और फेसबुक पे एनालिसिस। आप बताइए आपको ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी, क्या आप उससे डर लग रहा है या आप काफी एक्साइटेड हो इस टेक्नोलॉजी को फील करने के लिए? आप नीचे कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए। और अगर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।